आखिर क्यों कर रहा है चीन पाकिस्तान की मदद? इतने माने जाने वाले शक्तिशाली देश को पाकिस्तान से क्या चाहिए? क्यों वो हर बार उसकी मदद करता है? क्यों चीन पाकिस्तान को इतनी आर्थिक सहायता देता है, जबकि वो जानता है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है और वो किसी भी तरह चीन का कर्जा नहीं चुका सकता? ये सड़क जो आपको दिखाई जा रही है, ये पाकिस्तान को चीन से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। ये सड़क लगभग 1000 किलोमीटर लंबी है। सिंगल लेन होने के कारण यहाँ पर जाम लगना आम बात है, इसलिए सफर का समय बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसी सफर के समय को कम करने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच में एक हाईवे बनाया जा रहा है। इस हाईवे की डिमांड तो पाकिस्तान ने की है, पर इसका बखूबी प्रयोग चीन करने वाला है। आपको बता दूं कि ये नया हाईवे चीन के कर्ज से ही बनाया जा रहा है, जो पाकिस्तान ने चीन से लिया है। मानो चीन को इससे 2 फायदे हुए। चीन उसका बखूबी प्रयोग भी करेगा और उसको पाकिस्तान के पैसे से बना रहा है, जो चीन ने पाकिस्तान को उधार दिए हैं। इसको CPEC के नाम से जाना जाता है, माने चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। इससे दोनों देशों को फायदा तो होगा ही, पर इससे बहुत ज्यादा फायदा चीन को होने वाला है। चीन को पाकिस्तान के अरब सागर के तट से आयात निर्यात करने में आसानी होगी और बहुत ही कम समय लगेगा। इस हाईवे को बनाने में लगभग $4 अरब खर्चा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान के वित्त मंत्री को चीन के कर्ज की कोई भी चिंता नहीं है। चीन की मुख्य नजर बलूचिस्तान के बंदरगाह पर है, जहां काफी लंबे अरसे से अलगाववादी गतिविधियां जारी हैं। चीन उस पर कब्जा पाना चाहता है। वित्त मंत्री को तो कोई चिंता नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो इससे चिंतित हैं। पाकिस्तान के कारोबारियों को बहुत ही चिंता सता रही है। उनका मानना है कि CPEC के आते ही पाकिस्तान सेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सेज माने स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत पाकिस्तान में चीनी लोग आएंगे और वहां वही चीजें बनाएंगे जो पाकिस्तान में पहले से बन रही है। इससे उनका कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान पैसे के लालच में अपने हित को भूल रहा है। ये तो हुई पाकिस्तान की बात। इसके साथ ही आपको एक खबर और बताना चाहता हूँ कि चीन ऐसे ही देशों को फंसाता है। चीन के पास अभी सबसे बड़ा हथियार है उसकी इकोनॉमी। एशिया और अफ्रीका के पास बहुत से ऐसे देश हैं जिनके पास पैसे नहीं है। अगर उन्हें लोन लेना है तो वर्ल्ड बैंक और IMF से मिलेगा, जिसके क्राइटेरियाज बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। चीन ने सिर्फ पाकिस्तान में ही हाईवे नहीं बनाया, बल्कि श्रीलंका में भी एक बंदरगाह बना रहा है, और साथ ही साथ नेपाल, म्यांमार और मालदीव्स में भी ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो चीन के पैसे पर चल रहे हैं। चीन पहले इन्हें भरपूर पैसे देता है, और जब वो पैसे नहीं दे सकते तो वहीं पर एक वो बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं। जब वो देश उन प्रोजेक्ट्स को चलाने में नाकामयाब हो जाते हैं तो चीन सीधा सीधा उनसे उन जगहों का कंट्रोल मांगता है। फिर वो जगह चीन के व्यापार करने के लिए सही रहती है, पर अगर किसी तरह युद्ध छिड़ा तो चीन उन्हीं जगहों को मिलिट्री बेस्ड जगहों में बदल देता है। ऐसे ही एक अफ्रीका का छोटा सा देश है जिबूती। चीन ने लगभग उसे पूरा खरीद लिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। जैसे कि वो पूरा देश अब चीन का हो चुका है, तो वहां पर उन्होंने मिलिट्री बेस जगह बना दी है, जिससे वो US को डरा रहे हैं। ये सब यहीं से ही शुरू हुआ। पाकिस्तान जानता नहीं है कि वो कितने बड़े जाल में फंस चुका है। अगर भारत की सीमाओं की बात करें तो चीन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। म्यांमार, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। हमारा भारत इन 5 देशों से घिर चुका है, जहाँ पर चीन कभी भी अपनी मिलिट्री बेस बना सकता है। अगर युद्ध हुआ तो हमारे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हालांकि हमारे देश के मंत्री भी इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं कि कोई भी चीन के साझे में ना आए। किसी भी तरह से कोई भी कंपनी चीन से पैसे ना ले, क्योंकि ये हमारे लिए ही भविष्य में बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। पर अब पैसा ही उनका हथियार है, तो उसको देने वाले तो हम ही हैं। भारत का चीन से बहुत ही ज़्यादा निर्यात होता है, जिससे वो चीन को बहुत ज़्यादा पैसे देता है, और उन्हीं पैसों से वो इन छोटे छोटे देशों की मदद करता है और वहीं पर मिलिट्री बेस बनाकर हमारी ही मिलिट्री के सामने खड़ा हो जाता है। हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री इस चीज़ को रोकने के लिए बहुत ही कठिन प्रयास कर रहे हैं, पर अकेले सब उनके प्रयास से तो मुमकिन नहीं। इसमें हमें भी थोड़ा बहुत योगदान देना होगा। चीनी चीज़ों का बहिष्कार करना होगा। जैसे पाकिस्तान को उन्होंने जाल में फंसाया है, भारत की पूरी तैयारी है कि वो वैसे जाल में ना फंसे, पर भारत भी एक जाल में फंस चुका है। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना आसान तो नहीं, पर हम कोशिश कर सकते हैं कि आगे से हम कोई भी चीनी वस्तु ना लें। आज हमारे घर में 10 में से 8 वस्तुएं चीनी हैं। अगर हम 1 साल तक इसे ना लें तो शायद 10 में से 5 बच जाएं, और अगले साल तक 10 में से 2, और धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा, जिससे ना तो हम चीन से व्यापार करेंगे, ना ही चीन को पैसा देंगे। हमारे भारत की भी तरक्की होगी और इसमें ही हम सबका भला है। आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचिए दोस्तों। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें।